ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में महात्मा गांधी की 486 किलोग्राम वजनी कांस्य प्रतिमा चोरी हो गई। ये प्रतिमा ऑस्ट्रेलियन इंडियन कम्युनिटी सेंटर के बाहर लगी थी और भारतीय समुदाय के लिए सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक महत्व रखती थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गांधी की प्रतिमा सोमवार को लगभग दोपहर 12:50 पर चोरी हुई। मेलबर्न पुलिस के मुताबिक 3 अपराधियों ने प्रतिमा को उसके फाउंडेशन से काटने के लिए एंगल ग्राइंडर का इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में प्रतिमा को टखनों से कटे हुए देखा जा सकता है और स्थल पर अब केवल पैरों के निशान ही बचे हैं। भारत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए तुरंत कार्रवाई कर प्रतिमा की वापसी और जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान की मांग की है। खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से है, जहां पलायन के पोस्टर पर जबरदस्त हंगामा हो गया है। तो हिंदू संगठनों की पुलिस को चेतावनी सामने आई है, पुलिस एक्शन ले नहीं तो हम लेंगे। 30 हिंदुओं के घरों के बाहर ये पोस्टर लगे हैं। मुसलमानों पर परेशान करने का आरोप लगाया गया है। और बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर के बाद अब मंदिर के अंदर लोहे की रेलिंग के ठेके को लेकर विवाद हो गया। दरअसल मंदिर के अंदर ठेका लेने वाला शख्स मुसलमान है, जिसके कारण हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर तुरंत ठेकेदार को हटाने की मांग की। इसके साथ ही ऐसा नहीं करने पर भूख हड़ताल की भी चेतावनी दी गई। वहीं दूसरी तरफ ठेकेदार सलीम खान का कहना है, जो हमारा विरोध कर रहे हैं वो बांके बिहारी जी का विरोध कर रहे हैं। हालांकि जब उनसे कनिका कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये मिली जुली कंपनी है। कंपनी का एक नाम सामने आया, कनिका कंस्ट्रक्शन। किसी कंपनी है ये कंपनी? हमारी मिली जुली कंपनी है। फिलहाल एक बार फिर से बांके बिहारी मंदिर में कंस्ट्रक्शन पर बवाल मचा हुआ है। और राजनीति की दुनिया में क्या कुछ हुआ, कुछ बड़ी खबरों पर अब एक नजर डाल लीजिए। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला और कहा कि डील के लिए पीएम मोदी पर भयंकर दबाव है। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर अखिलेश यादव के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य ने जोरदार तंज कसा। कहा, अगर उन्हें भारत और अमेरिका के ट्रेड डील की समझ नहीं, उन्हें बयान देने से बचना चाहिए। संसद में बोलने नहीं देने को लेकर राहुल गांधी के सवालों पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जोरदार पलटवार किया और कहा कि कोई भी नियमों से ऊपर हमारे लिए नहीं है। बंगाल चुनाव के मद्देनजर टीएमसी ने विपक्षी दलों को बड़ी नसीहत दी है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, अगर बंगाल में बीजेपी को हराना है तो सिर्फ तृणमूल कांग्रेस को वोट देना होगा। अगर एक भी वोट किसी दूसरी पार्टी को जाता है तो फायदा बीजेपी का है। और कर्नाटक में एक्साइज डिपार्टमेंट में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बीजेपी विधायकों ने विधानसभा के अंदर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और एक्साइज मंत्री आरबी तिम्मापुर के इस्तीफे की मांग रख दी है।